तो चलिए, हमारा अगला जो यहाँ पर टाइप ऑफ फंड्स है वो है एक्टिवली मैनेज्ड या फिर पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। ठीक है ना। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का मतलब क्या होता है, जहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर को भैया बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत है मार्केट में। और इंडेक्स जो है, आपने कुछ नहीं करना, सीधा इंडेक्स में जितने शेयर्स है आपने वहाँ लगा दिए, कहानी खत्म। जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है वो सबको मिलेगा, उसके अंदर कोई खर्चे भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपको बार बार उसके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो भी रिसर्च वर्क है वो तो भैया जैसे इंडेक्स में ही आ गया, निफ्टी बैंक आ गया उसके अंदर। ठीक है, ईटीएफ में बात की इसके बारे में। और आप कहो जी गोल्ड ईटीएफ, तो भैया गोल्ड के अंदर आ गया, सारा का सारा गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसी के ऊपर आ गया। सिल्वर तो सिल्वर में आ गया, और बैंक पीएसयू है तो पीएसयू स्पेशली पीएसयू पर आ गया। यानी उसमें हमने दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, समझे मेरी बात। तो जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जैसी वेटेज है वैसी आपने उस फंड में डाल दी और काम खत्म, अपने आप चल रहा है वो। और आपको पता है कि इंडेक्स में जो रेट मिल रहा है वही वही हमें मिलेगा, क्योंकि वो इंडेक्स फंड है। वहां पर उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो पैसिव फंड हो गया, पैसिवली मैनेज फंड हो गया। लेकिन एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या है, वो सबको बताते हैं, अच्छा भाई जितना इंडेक्स दे रहा है हम तो आपको उस इंडेक्स से ज्यादा देंगे। इंडेक्स अगर आपको 12% दे रहा है तो भैया हम 15% देंगे, 14% देंगे, हम उससे ज़्यादा देंगे। अब अगर मैंने उस इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करना है तो भैया मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, उन शेयर्स को चुनना पड़ेगा जो वाकई इंडेक्स को बीट करके हमें आगे लेकर जा रहे हैं और हमें बेहतर तरीके से क्या दे रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन में भैया वो खर्चे भी ज़्यादा होंगे, रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होगा, तो वो कहलाते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। आइए उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स आर द फंड्स where the fund manager has flexibility to choose the investment portfolio within the broad parameters। अब ये ब्रॉड पैरामीटर कहाँ से आए, जो बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम पैसा लगाएंगे केवल और केवल मान लीजिए मिड कैप में या स्मॉल कैप में या फिर लार्ज कैप में, जो भी है, हमारा ऑल इन ऑल ये है कि लार्ज कैप में पैसा लगना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर है। लेकिन लार्ज कैप में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, हमने उनमें से केवल मान लीजिए 20 कंपनीज चुननी है, 15 कंपनीज चुननी है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्रॉड पैरामीटर तो हमें मिल गया। लेकिन वो 20 कंपनी बहुत सारी कंपनी में से कौन सी होंगी, ये फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस में पैसा डाले, और इसके लिए उसे एक्टिवली देखना पड़ेगा कि किस में रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। सिंस दिस इंक्रीजेस द रोल ऑफ द फंड मैनेजर, दिस इंक्रीजेस द रोल ऑफ द फंड मैनेजर। कैसे बढ़ गया भैया, रिसर्च बढ़ गई। द एक्सपेंसेस फॉर रनिंग द फंड टर्न आउट टू बी हायर, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। इन्वेस्टर्स एक्टिवली मैनेज फंड में हमेशा और हमेशा मार्केट से बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, मार्केट जो रिटर्न दे रही है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, यही तो सारा का सारा खेल है। ठीक है ना। पैसिव फंड्स में ऐसा नहीं होता, पैसिव फंड्स इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स, जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स, जैसे कि एनएसई का निफ्टी 50, जैसे कि निफ्टी 200, जैसे कि बैंक निफ्टी, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ। तो यहाँ पर जब आप बातचीत करोगे तो भैया आपने पूरा का पूरा क्या देख लिया, परफॉर्मेंस ट्रैक सीधा सीधा किससे कर दिया, आपने इंडिसेस से जोड़ दिया। Does a passive fund tracking the BSE Sensex, example है ये, would buy only the shares that are part of the composition of BSE Sensex। BSE Sensex में 30 शेयर है, उसी 30 शेयर की जो वेटेज है, जितनी वेटेज है, जो परसेंटेज है, उतना ही पैसा उसी प्रोपोर्शन में इस फंड में डाला जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ ईच शेयर इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो वुड बी द सेम, बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि एज द वेटेज असाइंड टू द शेयर इन द कंप्यूटेशन ऑफ बीएसई सेंसेक्स। तो जैसा इंडिसेस ने दिया बिल्कुल वैसे लगना है, कॉपी कर दिया आपने, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। Thus the performance of these funds tends to mirror the concerned index। तो जैसा वो इंडेक्स परफॉर्म करेगा आप भी एग्जैक्टली उसी के प्रोपोर्शनेट में पैसा लगा रहे हो, तो जो परफॉर्मेंस उसकी होगी वही सेम परफॉर्मेंस इसकी होगी।
तो जो मार्केट काम कर रही है, जो इंडिसेस काम कर रहा है, ये उसको मिरर करेगा, उसको कॉपी करेगा, ये उससे बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। सो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दे आर नॉट डिजाइन लाइक दैट। इनको डिजाइन ही इस तरीके से किया कि मार्केट के बराबर के रिटर्न मिले, दैट्स इट। तो इसीलिए इसे ज़्यादा मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए खर्चा भी इनमें कम होता है। तो ये थी हमारी कहानी किसकी? ये थी एक्टिवली और पैसिवली मैनेज फंड्स की। हमारा जो अगला टारगेट होगा वो इक्विटी की बात करेंगे, ठीक है ना, उसको देख लेंगे। तो ये सारी स्कीम्स जो हम बातचीत कर रहे थे सारी इंडेक्स की स्कीम्स हैं। सिंस द पोर्टफोलियो, ये सेम बात बता चुका हूँ मैं, सिंस द पोर्टफोलियो इज डिटर्मिन्ड बाय द इंडेक्स इटसेल्फ, फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं, इसीलिए लो रनिंग कॉस्ट आती है। ये सारी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैंने आपको जैसे कि बता दिया, हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में जब बातचीत करेंगे तो वो बातचीत किसकी होगी? वो होगी इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स की। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।